Hello guys, me Anurag Shukla welcome you on my channel Scientific Path. In previous topic we have studied about the asexual reproduction and the sexual reproduction and the structure of flower. जो पिछला टॉपिक आया था उसमें हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट 1 था उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जाना था और उसके साथ साथ फ्लावर की स्ट्रक्चर या पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर के बारे में स्टडी की थी। अब हम उसी से आगे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो इसमें जानेंगे पॉलिनेशन क्या होता है। उसमें हमने फ्लावर की स्ट्रक्चर एंड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं उनके बारे में बताया था। उनमें कुछ चीज़ें रिमेनिंग रह गई थी जो जानना बहुत ज़रूरी इस टॉपिक को कवर करने से पहले। तो इसमें हम पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं कि जो फ्लावर्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स एंड ब्रायोफाइट्स होते हैं। जो यहाँ पर बात हो रही फ्लावरिंग प्लांट्स की, जिनको कहते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की। तो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, गार्डन प्लांट्स होते हैं और उनमें फ्लावर्स लगते हैं। फ्लावर जो होते हैं वो कवरिंग के अंदर होते हैं, आवृतबीजी इसीलिए उनको कहा जाता है। अब जो प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं मोनोसेक्सुअल, कुछ होते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट्स, तो उनके बारे में भी बहुत जानना है। ऐसे फ्लावर्स जिनमें केवल स्टेमेंस पाए जाते हैं उनको कहते हैं स्टेमिनेट फ्लावर्स। ऐसे फ्लावर्स को स्टेमिनेट या मेल फ्लावर्स कहते हैं। ऐसे पुष्पों को नर पुष्प कहते हैं जिनमें केवल पुंकेसर पाए जाते हैं। वहीं अदर हैंड पर ऐसे फ्लावर्स जिनमें केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या पिस्टिल्स पाए जाते हैं, पिस्टिल्स होते हैं केवल, या गाइनोसियम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ऐसे फ्लावर्स को पिस्टिलेट फ्लावर्स कहते हैं या फीमेल फ्लावर्स कहते हैं। ऐसे प्लांट्स जिनमें मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों सेम प्लांट उसी प्लांट पर हों उनको कहते हैं मोनोसियस या द्विलिंगाश्रयी पादप। ऐसे प्लांट्स जिनमें मेल और फीमेल जो फ्लावर्स होते हैं, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, नर और मादा जो पुष्प होते हैं वो अलग अलग हों, डिफरेंट प्लांट्स पर हों, उनको कहते हैं डायोसियस या एक लिंगाश्रयी पादप कहते हैं। तो जो अब इसके बारे में जानते हैं, मोनोसेक्सुअल जिनमें केवल एक ही रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है, मेल या फीमेल, और जो बाइसेक्सुअल होते हैं या हर्माफ्रोडाइट होते हैं उनमें मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव आर्गन एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। अब मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन मीन्स एंथर और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन मीन्स हो गया गाइनोसिया। अब जो पॉलन ग्रेन बनते हैं, फीमेल जो गैमीट होता है वो एंथर में फॉर्म होते हैं, और हम किसी भी फ्लावर को अगर हिलाते हैं और उसके एंथर से एक ऐसी स्ट्रक्चर जो येलो कलर का पाउडर फॉर्म में होती है, ऐसा सब्सटेंस ड्रॉप होता है, गिरता है, और उस सब्सटेंस को लेकर के हम अगर उसको स्लाइड पर रख कर के माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो इस स्ट्रक्चर में हमको जर्म न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस या मेल गैमीट दिखाई पड़ता है, और यही स्ट्रक्चर कहलाती है मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। अब हम इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी बहुत जानना ज़रूरी था। पॉलिनेशन क्या होता है? परागण। परागण जो होती है एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, निषेचन से पहले की प्रक्रिया है। इसमें होता ये है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है जिसको कहते हैं हम एंड्रोसियम, एंड्रोसियम में स्टेमेंस पाए जाते हैं, और स्टेमेंस के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियल पार्ट होता है एंथर में, उसमें मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, और मेल गैमीट बेसिकली होते हैं पॉलन ग्रेन्स या परागकण। तो जो परागकण बनते हैं मेल वाले रिप्रोडक्टिव आर्गन में या नर जनांग में जो बनते हैं परागकण, उनका जब उसी पुष्प के फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन जब
एंथर में बने हुए परागकोश में बने हुए परागकण या पॉलन ग्रेन जब सेम फ्लावर में जब उसी पुष्प के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर पहुंच जाते हैं तो इसको कह देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और जब किसी दूसरे फ्लावर के जब दूसरे स्पेसीज के फ्लावर पर जाते हैं तब उसको कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। पहले जानेंगे पॉलिनेशन होता क्या है, परागण क्या है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा, that is called as the pollination. The transfer of pollen grains from male reproductive organ to anther to female reproductive organ stigma, this phenomena is called as the pollination. इसको परागण कहते हैं। अब परागण दो प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन होता है सेल्फ पॉलिनेशन, स्वयं परागण, स्वपरागण। दूसरा होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, पर परागण। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसकी पहले प्रॉपर्टीज, इसकी क्वालिफिकेशन, इसके एट्रीब्यूट्स जानेंगे, इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या इसके विशेषताएं हैं। तो ये बाइसेक्सुअल प्लांट्स में सबसे ज़्यादा होता है। जो ज़्यादातर बाइसेक्सुअल द्विलिंगी पादप होते हैं, मीन्स नर और मादा जन्नांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। और ऐसे प्लांट्स में होता है जिसमें मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो सिमिलर टाइम पीरियड में मैच्योर होते हैं। एक ही साथ उसमें नर और मादा जो जननांग होते हैं वो परिपक्व होते हैं। तभी नर में बने हुए जो परागकण हैं वो मादा के वर्तिकाग्र पर सही समय पर पहुंचते हैं, तो परागण की क्रिया, पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है और बाद में फर्टिलाइजेशन होता है। इस प्रकार से जो बने हुए फ्लावर्स या सीड्स होते हैं, जो सीड्स बनते हैं, बीज बनते हैं या क्रॉप्स तैयार होती है, वो जो फ्लावर्स होते हैं वो अनअट्रैक्टिव होते हैं, अनाकर्षक होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा, और उसमें स्मेललेस होते हैं, ऑर्डरलेस। और जो नॉन नेक्टारस होते हैं इनमें मकरंद नहीं होता है, उतना ज़्यादा मकरंद या खुशबू नहीं पाई जाती, इसमें पराग रस उतना नहीं बनता, डेवलप नहीं होता। इसके लिए नो एजेंट, नो मीडियम, किसी माध्यम या किसी कारक की आवश्यकता नहीं होती स्वपरागण की। इनकी खुद की अपनी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है स्वपरागण करने वाले फ्लावर्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, कि वो अपने आप से, क्योंकि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पास ही पास होते हैं, या तो मेल एक ही फ्लावर में ये प्रोसेस होती है, एक ही पुष्प में ये क्रिया होती है, या एक ही पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर क्रिया होती है। इसीलिए माध्यम की ज़रूरत नहीं है होती है। इसमें होता क्या है, जो एंथर होता है परागकोश, उसमें परागकण पॉलन ग्रेन बनते हैं और वो परागकण पुष्प के मादा भाग के वर्तिकाग्र पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के जो स्टिग्मा होता है उस पर पहुंच जाते हैं। और जब एक ही पुष्प में ये प्रक्रिया होती है, जैसे एक ही फ्लावर में होती है, फीमेल गाइनोसियम से मेल पार्ट एंथर से डेवलप होकर पॉलन ग्रेन फीमेल गाइनोसियम के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, तो इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। या तो एक ही फ्लावर में होगी या एक ही प्लांट के किन्हीं फ्लावर्स के मध्य होगी ये प्रोसेस, इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। पी में होता है जिसको मटर कहते हैं, और क्रूसीफेरी फैमिली में होता है जिसको ब्रेसिकेसी कहते हैं। ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी कहते हैं। ब्रेसिका कंपेस्टिस में ये प्रोसेस होता है। पाइसम सैटाइवम में होता है। उसके अलावा अरेकिस जो हाइपोजिया होती है, अरेकिस हाइपोजिया जिसको कहते हैं हम मूंगफली, उसमें ये प्रोसेस होती। फिर ऑक्जेलिस इसको तिपतिया या 3 पत्ती पौधा कहते हैं, उसमें भी ये प्रोसेस होती है। और कैमेलिना में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है जिसको कनकौआ कहते हैं। ऑक्जेलिस की बॉडी को टच करने पर जो उसमें मैच्योर पॉलन ग्रेन्स होते हैं एकदम छिटक करके बाहर हो जाते हैं, और इसको हम लोगों ने देखा भी होगा ऑक्जेलिस को। इसको खट्टी बूटी के नाम से हिंदी में जाना जाता है। तो ये स्वपरागण की प्रक्रिया होती सेल्फ पॉलिनेशन की।
इस तरह से जो डेवलप हुए क्रॉप होती है वो उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होती है, उसकी यील्ड कम होती है और उतनी ज़्यादा क्वालिटेटिव नहीं होती है। इसके बाद जानते हैं क्रॉस पॉलिनेशन जो सेकेंड टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, जो फीमेल ये किसी दो डिफरेंट प्लांट्स के बीच में होता है, दो डिफरेंट प्लांट्स के बीच में होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर बना हुआ जो स्टिग्मा है उसके ऊपर दूसरे प्लांट से आए हुए एंथर्स, जो परागकण होते हैं एंथर से आए हुए पॉलन ग्रेन्स, वो जब अदर स्पेसीज या अदर प्लांट पर जाते हैं, दूसरे पुष्प दूसरी प्रजाति के अथवा उसी प्रजाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर जाते हैं। इसके लिए दो प्लांट्स के मध्य में ये प्रोसेस होती है, इन बिटवीन टू प्लांट्स, चाहे वह उसी जाति का हो या किसी दूसरी प्रजाति का प्लांट्स हो, उसके ऊपर जब जाते हैं तब इसको क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण कहते हैं। जब किसी एक पुष्प के नर भाग या एंथर में बने हुए परागकण किसी दूसरे प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या स्टिग्मा पर वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस के द्वारा हाई यील्डिंग क्रॉप्स बनती हैं, अधिक उपज वाली फसलें तैयार होती हैं और सीड्स जो होते हैं वो हेल्दी होते हैं, स्वस्थ होते हैं, अधिक स्ट्रॉन्ग एंड स्वस्थ होते हैं। हाइब्रिड वाइगर बनता है, हाइब्रिड वाइगर का निर्माण होता है, वो संकर प्रकार का संकर ओज विकसित होता है, ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। फिर जो सीड फॉर्म होते हैं वो क्वालिटेटिव होते हैं, उनकी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। ये किस में होता है, साल्विया में होता है। साल्विया में इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन होता है, प्रिमरोज में होता है, एगेव या अंजीर में होता है, सनफ्लावर जिसको सूरजमुखी कहते हैं उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, वैलिसनेरिया एक एक्वाटिक प्लांट है इसमें होता है, फाइकस में होता है और कैलोट्रोपिस जिसको आक कहते हैं उसमें होता है। इसके लिए मीडियम की नेसेसिटी होती है, देयर इज मीडियम और एजेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन। और ये कई तरीके से होता है। एयर पॉलिनेशन को छोड़ दें अगर तो फ्लावर में इसमें बाकी अदर्स जो मेथड से एजेंट से होता है उसमें स्मेल होती, फ्लावर्स में फ्लावर अट्रैक्टिव होता है, लार्ज होता है, बिग साइज का। इफ स्मॉल होगा देन इट विल बी डेवलप इन व्हर्ल। यदि छोटा फ्लावर होगा हमारा तो वो व्हर्ल में होगा, गुच्छों में होगा, ढेर सारे बंचेज में होगा। ये नेक्टारस होते हैं, इस तरह से डेवलप हुए जो फ्लावर होते हैं उनमें मकरंद रस पाया जाता है, नेक्टार ग्लैंड्स होती हैं। अब ये कई मीडियम या एजेंट्स के द्वारा होता है, जैसे बाई इंसेक्ट्स के द्वारा होता है, बर्ड्स द्वारा होता है, कीरोटोटेरोफिली मेथड से होता है और जूफिली मेथड से होता है। इसमें इंसेक्ट्स जो होते हैं कीट के द्वारा होने वाला पर परागण, हनी बी मधुमक्खी द्वारा, बटरफ्लाई जिसको कहते हैं मधुमक्खी उससे, चींटी द्वारा, अंट द्वारा, वैस्प जिसको बर्र कहते हैं उसके द्वारा होता है और बिग्नोनिया में भी होता है ये क्रॉस पॉलिनेशन। बर्ड्स बेसिकली जो ह्यूमिंग बर्ड है, हमिंग बर्ड सबसे छोटी चिड़िया, उसके द्वारा, सन बर्ड के द्वारा और कायरोप्टेरोफिली जो होता है मेथड, इसको कहते हैं चमगादड़ के द्वारा होने वाला क्रॉस फर्टिलाइजेशन या पर परागण। जूफिली मेथड में स्नेल्स जो होते हैं, घोंघे, इनके द्वारा जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसको जूफिली कहते हैं। अब जो ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन है पर परागण, ये ज़्यादा सिक्योर है और इससे हाई क्वालिटी की यील्डिंग प्राप्त होती है, इसलिए यही बेहतर है। ये बायोटिक पॉलिनेशन जो होता है बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स के द्वारा होता है, इसको जीवी परागण कहते हैं। ये किसी न किसी जीव या माध्यम एजेंट्स के द्वारा होता है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बचती है कि जो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन होता है वो क्या होता है और किस तरह से होता है। कृत्रिम
पर परागण, कृत्रिम पर परागण, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर 12th में। पर परागण, जो कृत्रिम पर परागण है, इसके लिए ये इस तरह से एक रिक्वायर्ड पॉलन ग्रेन्स, जिस प्रजाति का हमें नया प्लांट या सीड तैयार करना है, हाई यील्डिंग हाई प्रोडक्टिव सीड्स तैयार करने हैं या प्लांट तैयार करने हैं, तब हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराते हैं। साइंटिफिक मेथड रिक्वायर होता है, इसके लिए वैज्ञानिक विधि से कराते हैं। इसको कहते हैं कृत्रिम परागण। इसमें क्या किया जाता है, इमैस्कुलेशन किया जाता है, इसको कहते हैं विपुंसन। सबसे पहले जो फ्लावर जिसमें कराना होता है, ये हमें जिस प्लांट में, उसके फ्लावर्स पर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा को, उसको एक बैग के द्वारा, एक पॉलीथीन से बना हुआ बैग होता है, उससे कवर कर देते हैं। इसको कहते हैं बैगिंग या बोरा वस्त्रीकरण। उसको पैक करके वहाँ पर बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण उसके जो अपने सेल्फ के स्टेमेंस हैं, उनके द्वारा डेवलप हुए जो पॉलन ग्रेन्स हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, जिससे वो सेल्फ पॉलिनेटेड नहीं होता है, स्वपरागण नहीं होता है। अब जो हमें रिक्वायर्ड डिजायर्ड जो ऐच्छिक हमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जिस क्वालिटी को डेवलप करना होता है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको ला करके उसके स्टिग्मा पर छोड़ देते हैं। उस पॉलीथीन को हटाकर, बैग को हटा करके, उसके जो स्टिग्मा होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के, उस पर उनको डिस्पर्स कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है, छिड़क दिया जाता है, जिससे उसमें पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है। अब पॉलिनेशन के बाद में आपको ऑलरेडी पता है फर्टिलाइजेशन होता है, एंड फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है, सीड्स फॉर्मेशन होता है, और हमें रिक्वायर्ड सीड्स या यील्ड बन जाती है, मिल जाती है। तो ये होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब क्रॉस फर्टिलाइजेशन ज़्यादा बेनिफिशियल है देन सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन इज मोर बेनिफिशियल देन सेल्फ पॉलिनेशन। इसीलिए ज़्यादातर साइंटिफिक मेथड में, अप्रोच में क्रॉस पॉलिनेशन अपनाया जाता है, इसको अडॉप्ट किया जाता है। ज़्यादा प्रोडक्टिव, हाइब्रिड एंड मोर ससेप्टेबल सीड्स एंड डिजीज लेस या ससेप्टेबल प्लांट्स एंड सीड्स आर फॉर्म बाय द क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इससे अधिक सशक्त और संकर ओज तथा हाई यील्डिंग क्रॉप्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स बेस्ट क्वालिटी के और ज़्यादा अट्रैक्टिव डेवलप किए जाते हैं। इसलिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज बेटर देन द सेल्फ पॉलिनेशन। सो ये हमारा टॉपिक आज का पॉलिनेशन हुआ। इसमें हमने कोशिश की है कि कम में अधिक से अधिक आपको बताया जाए। सो ये कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और पीछे के जिन्होंने वीडियोज वॉच नहीं किए हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के उनको देखिएगा सीक्वेंस से। सो यहाँ पर हम अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं। इससे आगे का जो हमारा वीडियो आएगा उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट 3 स्टडी करेंगे, और पॉलिनेशन के बाद में जो टॉपिक आता है उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर।